हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं डेरेक लंसफोर्ड द बैक किंग की अपडेट से। एंड आपको ओल्ड स्कूल वाइब्स दे देंगी ये पिक्स डेरेक लंसफोर्ड की जो उन्होंने बिल्कुल ही रिसेंटली अपलोड करी है अपने इंस्टा हैंडल पर, जिनमें डेरेक की बैक की थिकनेस बहुत ही इंसेन, बहुत ही इंक्रेडिबल लग रही है। इजंट इट इंक्रेडिबल किस तरह से डेरेक की बैक पर फ्लैप्स आ रहे हैं, इवन द बैक डबल बाइसेप्स गाइस कितना ज्यादा और इंप्रूव लग रहा है। ये जबरदस्त वी टेपर और बिल्कुल ही ओल्ड टाइम्स के बॉडी बिल्डर्स जैसी बैक। अब इस बैक के साथ तो बैक पोजेस डेरेक के ऑलरेडी अनबीटेबल है विदाउट अ डाउट। अगर फ्रंट से भी डायरेक्ट कंडीशन आ गए तो गेम ओवर। डेरेक इज गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल फॉर एवरीवन। एंड इन पिक्स में सबसे खास बात यह है गाइस कि दिस इज नॉट गुड लाइटिंग। आई मीन यस, ये खराब लाइटिंग नहीं है, बट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ लाइटिंग जिसमें यूजुअली आपकी फिजिक इनहेंस होकर लगती है, एक आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करने वाली लाइटिंग। एंड इवन देन गाइस, इवन देन डेरेक इतने ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन कि एक्चुअल कॉम्प्लीमेंटिंग लाइटिंग में ये पोस्ट कैसे लगेंगे। एंड अभी ऑलमोस्ट 17 वीक्स है मिस्टर ओलंपिया में एंड निक ऑलरेडी ऐसे दिख रहा है जैसे उनका 5 to 6 वीक्स में ही कोई शो होने वाला है। इजंट इट इनसेन द डेडिकेशन एंड जिस तरह की टाइटनेस अपनी फिजिक में निक ने अभी से ही बनाए रखी है। एंड अनडाउटेडली गाइस, इस बार हम बिगेस्ट निक वॉकर देखने वाले हैं। लुक एट दिस अपडेट। अगर ये कॉर्ड्स बिगर और डेवलप नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट इज। कैप्शन में निक बोल भी रहे हैं जस्ट मेकिंग श्योर द पंप इज देयर। एंड उसके बाद ये अपडेट, और इसमें इवन इन द टी शर्ट गाइस आप निक के मैसिव ट्रैप्स उनकी नेक को कवर करते हुए देख सकते हो। इस बार टॉप 3 के लिए एक बहुत ही घमासान बैटल हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास है डेरेक, हार्डी, निक, सैमसन, बिग रैमी और एंड्रयू जैक। एक बहुत ही टफ फाइट इन टॉप 3 प्लेसेस के लिए हमें इन 6 बॉडी बिल्डर्स में देखने को मिलने ही वाली है। लेकिन अगर बिग रैमी इंप्रूव नहीं आए तो इन 5 में। नेक्स्ट अपडेट है गाइस गुड वीटो के बारे में, जिन्होंने अभी रिसेंटली मसल कॉन्टेस्ट ब्राजील में गेस्ट पोजिंग करी। एंड मैन, ये गेस्ट पोजिंग उनके लिए बहुत ही खराब गई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई। क्योंकि सबसे पहली चीज गाइस, तो अगर आप गुड वीटो के स्टमक को देखेंगे तो सी कितना बड़ा बेली बटन सा हो रहा है। तो डेफिनेटली गुड वीटो इज सफरिंग फ्रॉम हर्निया, जैसा हम पहले कभी फिल हीथ के साथ देखा करते थे। तो सिचुएशन काफी खराब लगी गाइस। और गुड वीटो को काफी टाइम से एक तरह से गुड वीटो को लोग अक्यूज कर रहे थे, जो मुझे अभी पता लगा कि गुड वीटो जो भी पिक्स अपलोड करते हैं दे ऑल आर फोटोशॉप। कोई इनकी पिक्स उनकी ही टीम से फोटोशॉप करके अपलोड करता है ताकि वो इतने ज्यादा फ्रीकी लगे, इतने ज्यादा खतरनाक लगे, और साथ ही जो ये चीजें, ये इशू हैं, वो अपीयर ना हो। सो नथिंग टू टेक फ्रॉम गुड वीटो गाइस। ये सच में मैसिव है और बहुत ही ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल रखते हैं। बट ये अभी आई थिंक 3 से 4 दिन पहले की पिक्स, और यहाँ इस पोजिंग में गुड वीटो ना ही उतने ग्रेनी लगे और ना ही इन पिक्स में आप गुड वीटो के स्टमक पर ऐसा कुछ देख सकते हो। तो क्या ये हर्निया का इशू इतना ज्यादा, इतना सडन हुआ है? वेल आई डोंट थिंक सो। बट एक जो दूसरा बड़ा कंसर्न गुड वीटो के साथ देखने को मिला वो था गाइस उनकी नी इंजरी का, जो उनको स्टेज से कूदने की वजह से हो गया है। तो आई नो ये एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और एक्साइटमेंट में काफी बड़ी जंप लगा दी, बट इसकी वजह से अब इनकी जो प्रेप है वो सफर कर रही है। वैसे इनके प्रो डेब्यू में बहुत कम टाइम बचा है, जिसके लिए वी ऑल वर एक्साइटेड, बट अब इन इश्यूज के चलते एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया है। क्योंकि प्रेप तो बॉस अब ये चाहे कितना डेडिकेटेड हो जाए सफर करेगी, क्योंकि उस लेग को ये कुछ टाइम तक उस इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये हर्निया का इशू, इट वॉज लुकिंग बैड गाइज, और ये चीज आपके एस्थेटिक्स पर, स्टेज पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। नेक्स्ट अपडेट है हंटर लब्राडा की, जो कभी भी इतने कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करे। आई मीन यहाँ पर हंटर ने बोल दिया अपने रीसेंट वीडियो में कि नेक्स्ट 2 शोज टैंपा और टेक्सास वो जीतने आ रहे हैं, और उन्हें यकीन है कि वो इन 2 शोज को जीत सकते हैं, और वो एक अमेजिंग बॉडी बिल्डर हैं। वेल, इस बारे में बात करने से पहले लुक एट हिम हियर। And I must say guys, definitely and I mean definitely हंटर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड है। आई मीन अगर आप ये बैक रिलैक्स देखोगे तो सी कितना स्ट्रॉन्ग रिलैक्स पोज भी लग रहा है हंटर का यहाँ पर, और फिर यहाँ साइड शॉट्स या फिर ये फ्रंट डबल बाइसेप्स कितने बिगर हंटर लग रहे हैं विद अ स्मॉल अ वेरी टेपर्ड वेस्ट। एक बहुत ही जबरदस्त और पहले से कहीं बेटर वी टेपर प्रेजेंट करते हुए। वेस्ट लाइन इज इम्प्रूवड, पोजिंग इज इम्प्रूवड, ये देखिए लैट स्प्रेड। डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस, एफर्ट्स और डिसिप्लिन से आ रहा है। नाउ टैंपा, यस हंटर कैन विन, बट टेक्सास में आ रहा है एंड्रयू जैक। और इवन दो गाइस मिस्टर ओलंपिया में एंड्रयू हंटर को प्लेसिंग्स में बीट नहीं कर पाए थे, बट वी ऑल नो कि एंड्रयू जैक एक बहुत ही सुपीरियर स्ट्रक्चर होल्ड करते हैं और सुपीरियर लेवल के जेनेटिक्स भी होल्ड करते हैं, और इस वक्त तो एंड्रयू जैक भी बहुत ज्यादा इंप्रूवड हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हंटर एंड्रयू को अब हरा ही नहीं सकते, बट हाँ ये तो पक्का है कि हंटर का कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन इस वक्त उनको 10 टाइम्स बेटर कर रही है, और इसीलिए ये शो और इन दोनों के बीच की बैटल एक एपिक बैटल होने वाली है। और इस बार आप माइकल क्रिजो को टॉप 6 क्रैक करते हुए अगर देख लो तो सरप्राइज मत होना गाइस, क्योंकि इट इज टोटली पॉसिबल। लास्ट ईयर भी किसी ने सैमसन और डेरेक के बारे में नहीं सोचा था कि वो इतना हाई प्लेस कर जाएंगे। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि निक 5th प्लेस 2021 में ले आएंगे। और इस बार भी क्रिजो एक बहुत ही पोटेंशियल रखने वाले बॉडी बिल्डर हैं टॉप 6 क्रैक करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने एम्परर प्रो जीता है और जिस तरह का मोमेंटम ये बना रहे हैं, जैसे इनकी हर एक न्यू अपडेट दिख रही है, इनक्रेडिबल मसल बैलीज, प्रॉपर डाइल्ड एंड मैसिव।
क्रिजो इज कमिंग। और जो भी इनको एक थ्रेट नहीं समझ रहा गाइस, दे ऑल आर मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि इस क्रिजो में, इन एस्थेटिक्स में और जो क्रिजो हमने लास्ट ईयर विटनेस करा था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब बात कर लेते हैं वेजली विजर्ड्स की। तो लास्ट ईयर टॉप 10 क्रैक करने के बाद भी इनके पास और ज्यादा साइज अपने फ्रेम पर ऐड करने की काफी जगह बची थी, और इसीलिए गाइस वेजली ऑफ सीजन में गए एंड आप देख सकते हो हाउ बिग ही इज लुकिंग। लास्ट ईयर से ही वेजली काफी कंपेटिटिव है, बट और भी ज्यादा कंपेटिटिव होने के लिए वेजली के लिए ये चीज करनी बहुत जरूरी थी, और इस वक्त वेजली मैसिवली इंप्रूव्ड है। वेजली सिर्फ अपने फ्रेम पर हर साल स्लोली साइज ऐड नहीं कर रहा है, बल्कि वेजली अपने प्रोपोर्शंस पर वर्क कर रहा है। बहुत ही क्लासिक, और एक आप वेजली को जब भी देखते हो तो यू फील के एक बहुत ही हेल्दी फिजिक, एक बहुत ही फ्रेशनेस वाला एलिमेंट, ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट क्लासिक एथलीट। अपर बॉडी काफी ज्यादा फुल लग रही है और बहुत ही बैलेंस्ड वे में। साथ ही हैमस्ट्रिंग्स का पोर्शन, वो पोर्शन है जो ग्रो हुआ है इस बार डेफिनेटली मैं वेजली को टॉप 6 क्रैक करता हुआ देखना चाहूंगा। ही लैक्स नथिंग गाइस, सिर्फ एक वेस्ट थोड़ी सी इनकी वाइड है, बट इनकी फिजिक, इनकी क्लासिक लाइंस उस चीज को बहुत अच्छे से कॉम्पनसेट कर देती है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस नेथन डियाशा की, जो एक अच्छा गैप लेने के बाद और काफी ज्यादा इंजरी से सफर होने के बाद और रिकवर करने के बाद अब रिटर्न कर रहे हैं प्रो स्टेज पर। तो नेथन ने चूज करा है एनपीसी यूरोपियन स्पेन को अपने नेक्स्ट प्रो शो के रूप में, जो सितंबर में है। तो वैसे तो ये शो काफी क्लोज है मिस्टर ओलंपिया के। इवन देन गाइस वी ऑल नो कि नेथन एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर है, बहुत ही केपेबल बॉडी बिल्डर है, और पूरी तरह से केपेबल है क्वालिफाई करने के लिए इतने कम टाइम में ही। जितनी भी हम रीसेंट अपडेट्स देख रहे हैं नेथन की, उनमें नेथन डियाशा बहुत ही इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, और साथ ही में बता भी रहे हैं कि अब ये बहुत अच्छा वेट इजीली लिफ्ट कर पा रहे हैं। इनका ट्रेनिंग स्टाइल भी काफी हद तक हार्डी चुपन जैसा ही है, जो खुद भी हैवी लिफ्टिंग करने में बिलीव करते हैं। क्योन पियर्सन इस वक्त है 5.4 वीक्स आउट टेक्सास प्रो से, एंड मैन क्योन इतने इंप्रेसिव कभी भी नहीं लगे, या फिर आई शुड से एक साल में इतनी इंप्रूवमेंट्स हमने किसी की नहीं देखी जितनी हमने क्योन की देखी है। इट इज इनक्रेडिबल जिस तरह से क्योन डाइज्ड और कंडीशन लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंसेन स्ट्रक्चर और राउंडनेस इन द मसल्स। लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि क्योन अगर इसी कंडीशनिंग के साथ अगर मिस्टर ओलंपिया में ऑन आ जाते हैं तो एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टाइटल को जीतने के लिए और शॉन क्लाइडर को हराने के लिए भी। आई मीन लुक एट हिम गाइस, जिन हैमस्ट्रिंग्स को और बैक को लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में फीडबैक दिया गया था इंप्रूव करने के लिए, नाउ दे आर डाइज्ड, पूरी तरह से पील्ड विद क्रेजी लाइंस। टेक्सास प्रो 5.4 वीक्स। लेट्स सी गाइस क्योन को कौन चैलेंज करता है इस शो में। एंड इस साल एंटोन वैलिएंट ने एक गैप लिया है, एंड पूरे साल वो कंपीट नहीं करेंगे, बल्कि इंप्रूवमेंट्स करके नेक्स्ट ईयर कंपीट करेंगे। और अपनी इस लेटेस्ट ऑफ सीजन अपडेट में एंटोन वैलिएंट बहुत ज्यादा बफ्ड अप लग रहे हैं, बहुत ज्यादा मसल इनके फ्रेम पर पता लग रहा है। एंटोन भी एक टॉल बॉडी बिल्डर नहीं है, और इसीलिए 295 पाउंड्स जो इस वक्त इनका वेट है, उस पर भी एंटोन इज लुकिंग रियली बिग। और जिस स्पीड से और ईज से एंटोन ने ये वेट पुट ऑन करा है, उससे तो यही लगता है कि एंटोन बहुत इजीली 320 पाउंड्स तक को टच कर देंगे इस पूरे लंबे ऑफ सीजन में। नेक्स्ट अपडेट है मैट ग्रेगो की, जो इस वक्त लेस देन 3 डेज आउट है अटलांटा प्रो से। एंड मैट डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक एथलीट है, जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं क्लासिक डिवीजन में एक बड़ा नाम करने का। लुक एट हिज पोजेस हियर, कितने ज्यादा क्लासिक और कितनी ज्यादा अमेजिंग पोजिंग प्लस वैक्यूम के साथ। रिसेंटली मैट ने कंपीट करा था न्यूयॉर्क प्रो में, जहां उनकी 5th प्लेस आई थी, बट वो भी एक काफी अच्छा लाइनअप था। प्लस मैट को कोच कर रहे हैं क्रिस असीतो। सो आप ये कंडीशनिंग और इस तरह से मैट का पील होना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। आई मीन लुक एट द लाइंस गाइस, किस तरह की डीप सेपरेटेड लाइंस पड़ रही हैं मैट की क्वाड्स पर, पूरी तरह से पील्ड है ये। यहाँ कैप्शन में मैट बोल भी रहे हैं कि लॉस 6 पाउंड्स सिर्फ 2 दिन में, 0 कार्ब्स क्लियरली, जो कि क्रिस असीतो की टेक्निक रहती है उनके एथलीट्स के साथ। एंड मैट ग्रेगो एज अ रिजल्ट इज लुकिंग श्रेडेड टू द बोन एंड वैस्कुलर टू द मैक्स। अब देखते हैं अटलांटा प्रो में मैट क्या ये शो जीत कर लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं। सो आज की लास्ट अपडेट है गाइस ब्रांच चेन के बारे में, जो 2019 में अपने डेब्यू में ही क्लासिक डिवीजन में टॉप 5 क्रैक कर चुके हैं, बट उसके बाद इन्होंने कंपीट नहीं करा 1-2 साल। एंड लास्ट ईयर लोगों को फिर से ब्रांच चेन से हाई होप्स थी, बट ब्रांच कुड नॉट डिलीवर। बट इसमें ब्रांच की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि क्लासिक डिवीजन इवॉल्व ही पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से हुआ है। तो अब ब्रांच इस वक्त है 10 वीक्स आउट अपने नेक्स्ट शो से, एंड ही इज लुकिंग डैम सीरियस। ब्रांच चेन के लेग्स की, इनकी कॉर्ड्स की ऑलमोस्ट हमेशा ही तारीफ होती है। काफी हद तक इनकी कॉर्ड्स को लोग टॉम प्लाट्स की कॉर्ड्स से भी कंपेयर करते हैं। एंड ओवरऑल एक काफी क्लासिक फ्रेम गाइस, बट काफी ज्यादा यंग भी। सो लेट्स सी लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया की परफॉर्मेंस के बाद हाउ मच ब्रांच चेन हैज लर्नड, कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स उन्होंने करी हैं, और इस बार स्टेज पर वो हमें कैसे दिखते हैं। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।